तो विधानसभा का मानसून सत्र कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा में हंगामा हुआ और विधानसभा में पोस्टर लेकर विधायक पहुंचे। सदन में जामडोली विमंदित गृह में मौतों का मुद्दा उठा। कानून व्यवस्था का पोस्टर पहनकर पहुंचे जूली। बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया। तस्वीर भी देख लीजिए, आपके सामने रख रहे हैं उस वक्त की जब कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा के भीतर, विधानसभा के बाहर हंगामा हुआ। विधानसभा में पोस्टर लेकर पहुंचे विधायक। सदन में उठा जामडोली विमंदित गृह में मौतों का मुद्दा, कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया और इसी का पोस्टर पहनकर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने किया प्रदर्शन। नागौर जिले के अंदर, मकराना के अंदर एससी के लोगों को पुलिस के द्वारा महिलाओं को पीटा गया है, उनका वीडियो वायरल हो रहा है। चूरू के अंदर एक दलित की चाय इसलिए नहीं पी जाती कि वो दलित है। ये कल एक दिन के मैं आंकड़े बता रहा हूं। एक दलित व्यक्ति को पीट पीट के उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके शव को रेल की पटरियों पे डाल दिया जाता है सुसाइड दिखाने के लिए। पिछले 15 दिनों से लोग धरने पे बैठे हैं, 15 दिनों से, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं है। वीडियो ऑडियो जो प्रूफ हैं वो सब दे दिए गए हैं। एफएसएल के अंदर आ गया कि मौत जो है ट्रेन से कट के नहीं हुई, पीटने से इसकी मौत हुई है। उसके बावजूद पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी है। तो ये जो आतंक का राज राजस्थान के अंदर चल रहा है, इसको चलने नहीं देंगे, ये बात मैं कहना चाहूंगा। और इनपुट एडिटर सुशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, विधानसभा के भीतर और विधानसभा के बाहर दोनों ही तरफ यहां कांग्रेस पार्टी के नेता विरोध दर्ज कराते हुए यहां पर नजर आए हैं और मुद्दा जो उठाया गया है वो है कानून व्यवस्था सरकार को घेरने को लेकर। बिल्कुल, कानून व्यवस्था को लेकर सड़क से सदन तक हमने पूरा आज हंगामा देखा एक तरीके से। और अभी गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम आए हैं, हम आपको सुना देते हैं, वो इसी विषय पे कुछ कह रहे हैं। सदन की कार्रवाई को गलत तथ्यों के आधार पर बाधित करने का कुत्सित प्रयास किया। कांग्रेस के शासन में जो चेहरा इन कांग्रेस के नेताओं का कालिक से पुता, कानून व्यवस्था जिस तरह से नष्ट हुई, ध्वस्त हुई, उसके कारण इनको मुंह छिपाना पड़ा। आज उसी सपने को देखकर राजस्थान की विधानसभा में एक नाटक मंचन उनके द्वारा किया गया। शायद लगता है नेता प्रतिपक्ष जी भी और उनके साथीगण आंकड़ों का अध्ययन नहीं करते। पिछले 1.5 वर्षों में प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान में अमन चैन शांति स्थापित हुई है। वहीं अपराधों का ग्राफ भारी संख्या में गिरा है। मैं आपको तुलनात्मक कुछ बातें रखूंगा। इनके शासनकाल में 2022-23 में हत्या के मामले 2654 दर्ज हुए और हमारे शासनकाल में 1.5 वर्ष में 2310, यानी कि 12.96% की कमी आई। ये कह रहे थे कि यहाँ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी हैं। इनको स्वयं को देखना चाहिए कि 2022 से 23 में जुलाई से दिसंबर तक के आंकड़े दे रहा हूं। इनके शासनकाल में 7552 दर्ज हुए और हमारे शासनकाल में 6959, यानी कि 7.85% की इनमें कमी आई है। इनका कहना है महिला अत्याचार का जो विषय है, आपने देखा होगा कांग्रेस का जब शासन था, गैंग रेप की घटनाएं, बच्चियों के साथ दुराचार,
उनके गुप्तांगों पर चोट दे करके और अत्याचार और दुराचार किए, सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी। अब इनका शासनकाल को हम देखेंगे तो 2022 से 23 में दुष्कर्म के साथ हत्या के 58 मामले थे और उनमें हमारे शासन में 13.79% की कमी आई। छेड़छाड़ के मामले 11.26 की कमी आई है। दहेज मृत्यु में 9.5 की कमी आई है। आप पॉक्सो एक्ट में भी देखेंगे, उसमें भी सुधारात्मक स्थिति आई है। तो आज ये किस मुंह से सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के लोगों को पश्चाताप व्यक्त करना चाहिए कि हमारे शासनकाल में हमसे कानून व्यवस्था नहीं संभली थी। इनको आज धन्यवाद देना चाहिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए जो अपराध घटते थे, जिनसे समाज प्रभावित होता था, उन अपराधों में भारी कमी देखने को मिली है। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि अभी एक सर्वे आया था, उसमें स्पष्ट रूप से कहा कि अहमदाबाद के बाद जयपुर ऐसा सुरक्षित शहर है जहां कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहने के लिए उसको सुरक्षित बताया गया। राजस्थान को सुरक्षित एजेंसियां बता रही हैं। मेरा प्रश्न है नेता प्रतिपक्ष जी से कि आप आंकड़ों के सहित आइए, व्यवधान मत करिए। आपके राज्य में जो भयावह स्थिति थी उस पर पश्चाताप कर करके राजस्थान की जनता से माफी मांगिए। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म को और मीडिया से मुखातिब होते हुए, और गिना रहे हैं यहाँ पर आंकड़े कि पिछली सरकार में कानून व्यवस्था क्या थी और अब क्या है। देखिए, मुझे लगता है कि राजस्थान में जब से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है उसके बाद में इनका मानसिक स्तर जो है, राजनीतिक सोच है, वो कहीं न कहीं गिर गई है।